बिहारी लाल की जय। आज सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज को अजामिल का उपाख्यान देते हुए कहते हैं, बतलाते हैं समझ नरकों का वर्णन। तो यह श्रवण करते हुए परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, आपके मुखार बिंदे से इन नरकों का वर्णन श्रवण करते हुए मुझे बड़ा भय लगा और मुझे डर भी लग रहा। सो कृपया करके अब आप मुझे इन नरकों के बारे में बतलाने की कृपा न करें। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित की ऐसी बात सुन करके हंस करके कहने लगे, तो हे परीक्षित महाराज, यह श्रवण करते हुए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी नरक हैं, ये नरक सब जो है मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए हुए हैं। इन नरकों से ही मनुष्य का कल्याण होता है, इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से मनुष्य को यह सुंदर तन प्राप्त हुआ। इस सुंदर तन को पाकर के सो हे परीक्षित महाराज, उस मनुष्य ने ऐसा कौन सा कर्म किया? तो हे राजा परीक्षित, यदि आप जो है कपड़े की सफाई कभी नहीं करते, उस कपड़े को कभी धोते नहीं है, तो उसमें दाग अवश्य लग जाता है। और उसी तरह से इस मनुष्य शरीर को पा करके जब तक इसकी सफाई नहीं होती है, तब तक वह दाग जो है धुलता नहीं, समाप्त नहीं होता। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप से इस शरीर में दाग लगा लेता और उसका फिर वह प्रायश्चित करके कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो इसीलिए हे परीक्षित, भगवान ने, प्रभु ने उस मैल को, उस दाग को छुड़ाने के लिए ही जो है ये नरक बनाए हुए। इन्हीं के श्रवण करने से, इन्हीं में भ्रमण करने से वह दाग जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम उन पापों से बचना चाहिए जिन पापों का दाग जो है हमारे से जीव मात्र के शरीर पर लग जाता है। परीक्षित ने कहा कि सुखदेव महाराज जी, ये आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यदि वो सफाई हो जाए, बहुत बढ़िया बात आपने बताई, लेकिन यह जो सफाई है स्वयं परीक्षित सुखदेव जी महाराज, ये सफाई जो है बहुत ही विचित्र प्रकार की। इस दाग को छुड़ाने के लिए किसी चीज की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। यदि यह दाग छुड़ाना हो तो उसको जो है भगवान के नाम का स्मरण करके ही यह दाग जो है दूर किया जा सकता है। बड़े प्रसन्न हुआ सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को यह बतला रहे थे और कहने लगे कि परीक्षित, आप इस बात को जो स्मरण कर लीजिए, क्योंकि इससे सस्ता मार्ग, इससे सरल मार्ग और कोई हो नहीं सकता। एक भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही वह दाग जो है समाप्त हो जाता, धुल जाता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य जो है उस दाग को समाप्त करने, होने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। ज्ञान नहीं, अज्ञानी मार्ग का पता नहीं, तो ज्ञानी होते वही समार्ग में जाकर के उस दाग को जो है समाप्त कर देते। सुखदेव जी आज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, जिस तरह से सूर्य नारायण भगवान के उदय होते ही संपूर्ण त्रिभुवन की अंधकार है, वह जो अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम यदि मुख से लिया जाए तो जीव जो है
जन्म जन्मांतर के जो पाप एकत्रित किए रहता है, उस पाप से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता, वह पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। इतना श्रवण करते हुए परीक्षित सुखदेव जी से कहते, महाराज कि ऐसा कभी हुआ है? आप कोई ऐसा प्रमाण तो मुझे दीजिए कि भगवान के नाम का स्मरण लेते ही क्या पाप समाप्त हुए हैं। कोई ऐसा आपके पास दृष्टांत है क्या किसी ने भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने पापों को समाप्त किया हुआ है? आप मुझे बतलाइए। तब सुखदेव जी आज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आपने कभी अजामिल का नाम नहीं सुना? आपने जिस अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लेते ही भगवान के दूत विराजमान होकर के उसको बैकुंठ देते थे, क्या आपने इसका प्रसंग कभी आपने सुना तक नहीं? तब वह कहने लगे, आज सुखदेव जी परीक्षित महाराज को अजामिल का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक प्राचीन समय की बात है कि एक कन्नौज नाम में के नगर में रहने वाला एक अजामिल ब्राह्मण जो है, बहुत बड़ा विद्वान, वेदों को पढ़ने वाला और अपने माता पिता का यह परम भक्त है। तो हे राजा परीक्षित, इसकी जो पत्नी थी यह भी बड़ी पतिव्रता स्त्री और आज्ञाकारी, इसके ये सब बेटे जो कहते हैं ये सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन एक दिन जब यह लकड़ियों को लेने के लिए जंगल में गया तो उस जंगल में किसी ने शूद्र को वैश्या में रत होता हुआ देखा। बुद्धि जो है इसकी बिगड़ गई, खराब हो गई और उसी वैश्या के साथ यह जो है हमेशा के लिए यह चला गया। ऐसी बुद्धि इसकी बिगड़ गई, सबको छोड़ दिया, चला गया वैश्या के साथ और उसके साथ रहते हुए तो परीक्षित इसकी जो 10 संतानों का इसमें जन्म किया, 10 संतानें इसके हुई। और जब संतों को पता चला, जा करके इसके वहां पहुंचे और वहां जाकर के जो उसका सबसे छोटा बेटा था, उस बेटे का नाम जो है संतों ने नारायण रख दिया। और जब उसका नाम नारायण रख दिया, अब ये जो है नित्य हमेशा जब भी पुकारता तो अपने उस छोटे बेटे का नाम ही पुकारता और किसी बेटे का नाम नहीं लेता, हमेशा उसी का नाम लेता। समय व्यतीत होता गया, बालक बड़ा होता गया और इसका शरीर जो है शिथिल होता चला गया। जब शरीर इसका शिथिल हो गया, शरीर से कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं रही, असमर्थ हो गया कुछ भी करने के लिए। वो समय निकट आ गया मृत्यु का। जब मृत्यु का समय निकट आया, बड़े विकराल रूप वाले, काले वर्ण वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले और बड़े बड़े दांतों वाले यम के दूतों को अपनी ओर आते हुए देख रहा है। अभी मृत्यु नहीं हुई, समय आ चुका है मृत्यु का, पहले यह इनको अपनी ओर आता हुआ देख रहा है। लेकिन उसके समीप निकट आते हुए इसने तो इन सबको देखा और डर के मारे इसने जो है जब भयभीत हो गए, जो सबसे छोटा पुत्र था, संतों ने जिसका नाम नारायण रखा हुआ था, उस नारायण के नाम का स्मरण कर दिया। बड़ा ज्ञानी था, वेद पाठी था, कि भगवान के नाम का स्मरण करने से यम के दूत जो है भयभीत हो जाते, चले जाते हैं, उस व्यक्ति के समीप नहीं आते। इसलिए जो है नारायण का नाम लेने लगे और नारायण इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम है। कहा इसने कि हे नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो,
तो हे बेटा, हे नारायण, इधर आओ, मुझे भय लग रहा है, न जाने मेरे समीप ये काले रंग के ये कौन मेरे समीप आ रहे हैं, इसलिए आओ, आ करके आप मेरी रक्षा करो। बार बार अपने पुत्र का नाम ले रहा है। और जो ही बार बार इन शब्दों की आवाज जो है भगवान के गणों के कानों में जब पड़ी, तो भगवान के कानों में इस आवाज को पढ़ते ही भगवान के सारे गण जो है पहुंच गए। सोचा कि हमारे स्वामी को पुकार रहा, हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, कह रहा कि नारायण मुझे बचाओ। तुरंत ही भगवान के 4 दूत जो है वहां पर प्रकट हो। आज इन्होंने जो है, जब यम के दूत रस्सी से इसको बांधे हुए थे, इन भगवान के दूतों ने जो है उस यम के पास से इस अजामिल को जो है मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, यह सब देख करके जो यम के दूत थे, वह यम के दूत भगवान के दूतों को देख करके भागे और कहने लगे, क्यों भाई, तुम जो है ये 4 जो यहाँ पर प्रकट हुए हो, और तुम्हारा जो ऐसा ये रूप है इतना सुंदर, तुम कहाँ से आए हुए, किस जगह से तुम आए हुए, और तुम रहते कहाँ हो, और किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा हुआ है। जब यम के दूत भगवान विष्णु के दूतों से इस तरह की बात कर रहे थे, तो विष्णु के दूत कहने लगे, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा इस तरह का यह रूप, ये काले रंग वाले और टेढ़े मेढ़े तुम्हारी आंखें हैं, लंबे लंबे तुम्हारे बाल हैं, तुम कहां से आए हुए हो, तुमको किसने यहां पर भेजा। तब यम के दूत जो है भगवान विष्णु के दूतों से कहने लगे कि हमें मालूम नहीं कि हम जो है कहां से यहाँ पर आए हुए, हमें कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं यमराज, उन्होंने हमको जो है यहाँ पर भेजा हुआ, लेकिन हम आए कहाँ से ये हमें मालूम नहीं। लेकिन हमारा एक ही काम है, हम एक ही काम करते हैं, उसके अलावा हम कोई और कार्य नहीं करते। हमारा कार्य है जो पापी मनुष्य जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, उन पापियों को हम लेकर के जाते हैं, हम अपने स्वामी का आदेश का पालन करते हैं। लेकिन आपने हमसे अपना परिचय तो पूछ लिया, अपना भी आप परिचय दीजिए, आप कौन है, कहां से आए हो, किसने आपको भेजा हुआ। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, हम जो है भगवान श्री नारायण के हम दूत हैं, और नारायण ने ही हमको भेजा हुआ है। जो नारायण के नाम को पुकारता है, जो नारायण के नाम का स्मरण करता है, उसको लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं अंत समय में, जब उसका समय निकट आता है। ये हमारे स्वामी हमको आदेश देते हैं कि जाओ, इसने हमारा नाम लिया अंत समय में, इसने जीवन भर हमारी भक्ति की हुई, कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, धर्म का इसने कोई काम नहीं किया, धर्म का काम किया हुआ है, वो आदेश देते हैं तभी हम आते हैं। लेकिन तुमने आने से पहले सुना नहीं, तुमने श्रवण नहीं किया, इसने नाम किसका लिया था, क्या वो नाम तुम्हारे कानों में पड़ा नहीं, कितनी जोर से तुम्हारे भाई से भयभीत होकर के नाम ले रहा था कि नारायण हमें बचा लो, और उनका नाम लेते ही तुमने ऐसा कौन सा साहस कर दिया, कौन सा बल तुम्हारे अंदर विराजमान हो गया जो तुम आ करके उसको पकड़ने लगे। तब यमराज के दूत भगवान विष्णु के दूतों की ऐसी वाणी को सुन करके कहने लगे कि हे विष्णु के दूतों, आप हमको इस प्रकार से पागल मत बनाओ, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें स्मरण नहीं है। इसका जो सबसे छोटा पुत्र है, उस सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण है, इसने अपने पुत्र को पुकारा, ना कि नारायण भगवान।
अपने पुत्र का नाम लिया कि पुत्र नारायण आओ आओ मुझे बचा लो, मुझे भय लग रहा, मुझे डर लग रहा है। ये अपने पुत्र का नाम ले रहा था, ना कि आपके स्वामी का नाम। और अपने पुत्र को जब पुकार रहा था तो उसी समय तभी हम जो है हमने सोचा कि पुत्र को पुकार, तब हम पहुंच गए यहाँ पर। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि हमें जो है इसमें कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं, हम तुम्हारी ये बातें श्रवण नहीं करना चाहते। नारायण जो है ये जगत के स्वामी और ये हमारे भी स्वामी, हम उन्हीं के दूत हैं, उन्होंने ही हमको जो है यहाँ पर भेजा हुआ है। आज से नहीं, ये न जाने कितने काल व्यतीत हो गए, कितना समय व्यतीत हो गया, ये उस समय से हमारे स्वामी बने हुए, बहुत समय व्यतीत हो चुका है। और इनके बेटे का भी नाम नारायण है, लेकिन इन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण जब रखा जब उस पुत्र का जन्म हुआ। उस जन्म के बाद इन्हें अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, लेकिन हमारे स्वामी का नाम तो ले जाने कितने समय से नारायण पड़ा हुआ। ये तो आज का इनका पुत्र है, जन्म लेते ही नारायण पड़ गए। आदि अनादि काल से हमारे स्वामी जो है नारायण के रूप में विराजमान है। तो अब बतलाओ, आप जो है इसके पुत्र को मानेंगे या हमारे स्वामी नारायण को मानेंगे? आप किसको मानेंगे? जिनका आदि अनादि काल से नाम चलता है, भक्त लोग जिनके नाम का स्मरण करते हैं, जिनके नाम का जप करते हैं, जो मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाले हैं, वो नारायण आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं। क्योंकि भगवान के मंगलमय नाम का यदि एक बार भी जो गुणगान कर लेता है तो वह जीव जो है इस समस्त जितने भी वह पाप करता है उन सब पापों से वह समाप्त हो जाता है, उसके पाप सब जो है भस्म हो जाते हैं। चाहे वो किसी तरह से भगवान का नाम ले, किसी स्थिति में वह नाम ले ले, हमारे स्वामी यह सब कुछ जो है समाप्त कर देते हैं। इसीलिए शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तुम्हें में बल है तो बलवान हो, लेकिन तुमने वो नाम स्मरण नहीं किया जो ये नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति में वो बल नहीं है जो बल होना चाहिए। बल तो भगवान के नाम में है, जो भगवान के नाम का स्मरण कर देता है उस बल के द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्नि होती है, वो अग्नि जो है शरीर को समाप्त करने का काम करती है, शरीर को भस्म कर देती है। हमें ज्ञान हो या ना हो, पर आप जो है इनको स्पर्श नहीं कर सकते, इनको छू नहीं सकते। इसीलिए तुमने जो है भगवान के नाम को लेने का वाले व्यक्ति को ले जाने का दुस्साहस किया हुआ है, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है जो विश्व की शक्ति को भी समाप्त कर देता है। जो भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करते हैं वह संसार में जो सुखमय जीवन व्यतीत कर लेते हैं। क्योंकि मीरा भी जो है भगवान के नाम का स्मरण कर रही थी, जब विष का पान किया गया, उसको विष दिया गया पीने के लिए, तो भगवान के नाम लेते हुआ विष भी अमृत बन गए। इतने सत्य भगवान के नाम में है, और तुमने भगवान के नाम लेने वाले को ही तुम ले करके यमलोक ले जाना चाहते हो। तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि नाम किसका ले रहा है, अपने पुत्र का ले रहा है या भगवान का नाम ले रहा है। इसीलिए तुम्हारी जो बुद्धि है वह बुद्धि तुम्हारी भ्रमित हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो है चाहे श्रद्धा से लिया हुआ या अश्रद्धा से लिया हुआ, इसके मन में उस नाम को लेने के लिए श्रद्धा थी या नहीं थी, लेकिन नाम लिया भगवान, चाहे कैसे भी लिया। तो यह जो है यम द्वार न जा करके विष्णु लोक जाने का अधिकारी हो चुका है। कहीं भी किसी भी जगह कैसी भी स्थिति यदि भगवान के नाम का स्मरण कर लिया जाए, भगवान का जप कर लिया जाए, तो वही जो है पाप नष्ट करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाता है। भगवान के गण और यम के गणों के बीच में
जब इस तरह से बहुत समय व्यतीत होते हुए बहस चल रही थी और फिर भी जब ये नहीं माने तो भगवान के गणों ने इन यम के दूतों को जो है मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया कि ऐसे मानने वाले नहीं, अब कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। मारने लगे, पीटने लगे। यम के दूत अंत में उस अजामिल को छोड़ करके चले, जिस अजामिल ने अपने छोटे पुत्र नारायण का नाम लिया कि मुझे बचाओ। भगवान के गण पहुंच गए, नारायण का नाम लेते, आज ये सब भाग गए। भगवान विष्णु भी के दूत जो है ये भी अंतर ध्यान हो गए। दोनों के उस संवाद को जो है उस अजामिल ने श्रवण किया, इसने सुना हुआ था और अजामिल ने अपनी आंखों से दोनों को देखे, उधर जो है यम के गणों को और इधर भगवान के गणों को। ये अजामिल इन दोनों को देख रहा था और यह सब देखते हुए समझ गया अजामिल कि संसार में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये संसार जितना भी है यह स्वार्थ से भरा हुआ है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। वैराग्य हो गया, मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। माया मोह ममता ये कुछ भी नहीं है, ये संसार में सब नश्वर चीजें। ये स्मरण करते हुए आज अजामिल को जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया, विचार करने लगा, जब मैंने धोखे से भगवान का नाम लिया और धोखे से भगवान का नाम लेने से इतना बड़ा चमत्कार हो गया, और यदि मैं सचमुच यदि भगवान का नाम ले लेता तो मेरा तो बेड़ा ही पार हो जाता। इतनी शक्ति भगवान के नाम में है। श्रद्धा नहीं थी, मुझे धोखा हुआ क्योंकि मेरा पुत्र था सबसे छोटा जिसको मैं पुकार रहा था। अपने पुत्र को पुकारने के ही कारण जब भगवान के गण यहाँ पहुंच गए तो संसार में ये सब कुछ चीज जो है या मिथ्या, कुछ भी नहीं है संसार। ये स्मरण करते हुए आज वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, कहीं सचमुच यदि मैंने प्रभु के नाम को पुकार लिया होता तब न जाने क्या होता। पुत्र का नाम पुकारने में जब दोनों के यम और विष्णु के दूतों में ऐसी बहस हो गई और न जाने उस समय क्या होता यदि मैंने भगवान का नाम पुकारा होता। सबको छोड़ करके आज अजामिल जो है हरिद्वार नगरी में पहुंच गए, और जब हरिद्वार नगरी में पहुंचा अब वहां पर रह करके अपना समय व्यतीत करने, भगवान का भजन कीर्तन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे और संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के भजनों के द्वारा, भगवान के संकीर्तन सत्संग के द्वारा आज इसको जो है परम पद जो है प्राप्त हो। और उधर यम के दूत जब यमराज के सामने पहुंचे और यमराज के पास जाकर के जो मारने वाले यम के हथियार ये लेकर के आए हुए थे वह सब यम के आगे लगे और कहने लगे कि महाराज ये लीजिए आप अपने हथियार, आज से हमको जो है आपकी अब नौकरी करनी है, हमें अब आपका ये काम करना नहीं। पूछा यमराज ने अपने दूतों से बात क्या होगा, आज तक तुमने कभी ऐसा कहा नहीं, ये हथियार तुमने आज तक फेंके नहीं, लेकिन आज कारण क्या होगा, क्या बात हो गई ऐसी। यम के दूत कहने लगे यमराज से, आपके भेजे हुए हम जब उस अजामिल के पास पहुंचे थे, आपने हमें आदेश दिया, पहुंचे अजामिल के पास, लेकिन वहां जा करके 4 अन्य और भी विराजमान हैं, 4 जने और भी पहुंच गए, भेजा तो आपने था लेकिन 4 और उपस्थित हो गए वहां, और उन चारों ने हमको मारना पीटना प्रारंभ कर दिया, इसीलिए हम आज से आपकी नौकरी नहीं करेंगे, आप संभालिए अपने हथियार। इसका कारण इतना था कि जीव वो जो अजामिल था वह अजामिल अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था और ये कह रहे थे कि हमारे स्वामी नारायण है, उस नारायण का ही नाम पुकार रहे हैं। दिया तो पुत्र का नाम था लेकिन ये चारों ने कह दिया कि हमारे स्वामी है नारायण, ये आदि अनादि काल से है, इसने तो अपने पुत्र का नाम अभी रखा हुआ है नारायण। ये तो न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, कितने सालों व्यतीत हो गए, हमारे स्वामी का ये नारायण नाम पड़ा हुआ। तुरंत ही क्यों ही यमराज ने
अपने दूतों के मुंह से उन दूतों की बात बतलाई कि नारायण हमारे सेवक हैं। तुरंत यमराज उठ करके अपने ये जो 4 दूत नारायण का नाम ले रहे थे उस यमराज के समीप तुरंत इनके मुंह बंद करवा बोले कि ज्यादा मत बोलो, अपना मुंह बंद रखना, और यदि तुमने दोबारा बोला तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। अब दोबारा इस नाम को मत लेना। जो ही यमराज ने अपने दूतों के मुंह को बंद किया, वे पूछने लगे यम के दूत यमराज से, महाराज तो क्या बात हो, क्यों आप हमको जो है इस नाम को लेने से आप हमको रोक रहे हो, ऐसी कौन सी बात हो गई? यमराज बोले कि आपको मालूम नहीं, अभी आप जो ये भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कर रहे थे, मंगलमय नाम जो तुम भगवान का ले रहे थे, और कहीं यदि तुमने इसी नाम को 2 या 4 बार जो है चिल्ला करके यदि बार बार कह दिया, और ये हमारे कैद खाने में जितने भी ये पापी लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने पाप कर्म किया हुआ, यदि इन्होंने सुन लिया, इनके कान में ये पड़ गए, तो ये जितने भी नरक में पड़े हुए हैं इन सबको इस नाम के स्मरण करने से ही हमको विदा करना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। और यदि हमने छोड़ दिया तो नरक पूरा खाली हो जाएगा, हमारा काम सब ठप हो जाएगा, फिर नरक में कोई आने वाला नहीं होगा यदि यह नाम यदि इन्होंने सुन लिया। यम के दूतों ने पूछा, तो महाराज इस नाम में ऐसा कौन सा चमत्कार है, कौन सी शक्ति है इस नाम में, तो हमें बतलाइए, इस नाम की महिमा क्या है, हम सुनना चाहते हैं। जो आप हमको रोक रहे हो, कह रहे हो कि हमें ये अपने नरकों से इस नाम का श्रवण आ गया, हमने हमारा बोला तो सबको विदा करना पड़ेगा, इसकी महिमा तो बतलाइए, शक्ति क्या है इसमें ऐसे? धर्मराजु ने कहा कि हम जो है आपको इसकी महिमा क्या बताएं, इसकी कितनी महिमा है, इसको हम आपको क्या बता सकते हैं, इसका बखान आपको कैसे कर सकते हैं? भगवान से पूछो, उनके पास जाओ, वही भगवान जो है इसके महिमा बतलाएंगे, इसका उपदेश है तुमको वही भगवान देंगे, इसलिए उनके पास जाओ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा था कि कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई, कि नाम की महिमा कहां पर, कौन सी जगह पर नहीं। यम के दूत यम की बात सुन करके कनक महाराज, जिसकी महिमा कोई बता नहीं सकता, जिसके महिमा को बताने में सब असफल हो जाते हैं, जिस तत्व का प्रतिपादन कोई कर नहीं सकता, उसकी कल्पना नहीं हो सकती, उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। धर्मराज ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये नाम जो है इस नाम को हर कोई जानता है, इसीलिए हम जो है इसके नाम का जो स्मरण की जो शक्ति है, उस शक्ति के ही द्वारा जीव जो है भवसागर पार करने वाला होता है। बहुत बड़ी सा नाम की महिमा है, और इसी नाम की महिमा के द्वारा ही मनुष्य जो है पाप को नष्ट कर देता है। यही एक मार्ग है जीव के लिए। जो पापी मनुष्य होते हैं वो ऐसे नाम का स्मरण करते हैं, अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। बहुत बड़ी महिमा इसे नाम की। तब यमराज ने कहा अपने उन सेवकों से, उन दूतों से जिनकी जिह्वा से हरि का नाम निकलता है और जिनका सिर जो है हरि के चरणों में नहीं झुकता, नाम नहीं देते, सर को नहीं झुकाते, ऐसे जो पापी होते हैं, जिनका चित्त जो है भगवान के चरण कमलों में नहीं लगता है, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते, जो हमेशा पाप बुद्धि में लीन रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये पापी लोग, इन पापी लोगों को तुम यहाँ पर लेकर के आया था। यही जो है इस नर्क में रहने के अधिकारी है। और जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करते हैं,
भगवान का जप करते हैं, भगवान को नतमस्तक होकर के दंडवत जो प्रणाम करते हैं, साधु संतों का तो संग करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर लेकर के बता वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के नाम से उनके पाप जो है समाप्त हो गए, वो पापी नहीं, वो धर्मात्मा हो चुके। इसीलिए पापियों को यहाँ लेकर के आओ और धर्मात्मा जो लोग हैं उनको लेकर के यहाँ बताओ। आज सुखदेव जी अजामिल का यह उपाख्यान जब दे रहे थे राजा परीक्षित को, यह सुन करके राजा परीक्षित कहने लगा से सुखदेव जी ने कहा कि यह सब मुझे जो है एक अगस्त्य नाम के जो महर्षि है, जो ऋषि है, यह मलय पर्वत पर है भगवत सेवा में उन्होंने मुझे स्मरण कराया कि उन्होंने सुनाई कि वहां पर भगवान की चर्चा हो रही थी, तो वहीं पर मैंने इस नाम की इतनी महिमा सुनी। पापियों को यमराज लेके जाता है और धर्मात्मा लोगों को भगवान विष्णु अपने परम धाम लेकर के जाते, वहीं पर मैंने यह सुना हुआ था और आज तुमने जो है विस्तार पूर्वक वही प्रसंग जो है आज मुझे तुमने सुना दिया। अब तुम ही बताओ इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है? भगवान के नाम की से ज्यादा महिमा और कोई बतला सकता है, कोई श्रवण करा सकता है? इतनी बड़ी महिमा भगवान के नाम की, यही मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला। 84 लाख योनियों में एक मानव शरीर यदि प्राप्त होता है, उस मानव शरीर को प्राप्त करके भी यदि वो इस तरह से भगवान के नाम का स्मरण ना कर सके तो उसका वह शरीर प्राप्त करना वो पशु के समान, क्योंकि पशु ये जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर सकते, एकमात्र मनुष्य है जो शरीर को पाकर के भगवान की भक्ति कर सकता है। इसीलिए भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, यह सब जो है मोक्ष को देने वाले, यह वैकुंठ धाम देने वाले। आज अजामिल का उपाख्यान जब सुखदेव जी राजा परीक्षित से करा रहे, भयभीत तो हो गया राजा परीक्षित, क्योंकि यम के जो मार्ग हैं उन मार्गों का इन्होंने स्मरण करवाया, उससे यह बड़े भयभीत हो गए। और उधर जो है फिर पुनः परीक्षित ने भगवान से आज इनसे पूछा कि आपने मुझे जो है उस ध्रुव का चरित्र बताया, जिस ध्रुव ने भगवान की भक्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त किया, और न जाने आपने जो है ऐसे कौन कौन से प्रसंग आपने मुझे बतला दिए जो मोक्ष को देने वाले हैं, भगवान के परम धाम को जो है प्रदान करने वाले। और वही सब जो है नाम के ही बल से मनुष्य जो है भव सागर पार हो जाता है। और यही आज जो है मैंने तुम्हें यह उपदेश उस अजामिल में नारायण पुत्र का नाम रखते हुए अपनी रक्षा के लिए पुत्र को पुकारा था, और पुत्र का नाम लेते ही आज यह वैकुंठवासी हो गया, भगवान के समीप जाने का मार्ग इसने सुलभ कर दिया। तो आपने न जाने ऐसे कितने उदाहरण दे दिए जो भगवान को प्रसन्न करके वैकुंठ धाने के जो मार्ग है, क्योंकि देवर्षि नारद मुनि बड़े विचित्र प्रश्न जो है जब करते हैं तो उन प्रश्नों का जो उत्तर है वह भी जो है उसी ढंग से जो है वह भी बड़ी मनुष्य को विचित्र करने वाली। तो इसलिए जो इन नाम के चक्कर में जो पड़ जाता है, नाम का जो स्मरण ले लेता है, तो हे राजा परीक्षित वही जो है भव सागर पार हो जाता है। नाम ना लेने वाला, नाम का स्मरण ना करने वाला पापी मनुष्य जो है यह वैकुंठवासी नहीं होता। जब तक इसके पाप समाप्त नहीं होते तब तक यह नरकों में निवास करने वाला होता है, और जब पाप इसके समाप्त हो जाते हैं तभी वह जो है भगवान के वैकुंठ में जाने का जो है मार्ग सुलभ कर लेते हैं। उस यम के मार्ग में जितनी भी नदियां पड़ती हैं, ये जितने भी बड़े से बड़े नरक हैं, इन सब नरकों में जो पापियों को जो है डाल दिया जाता है, और वहीं पर यह पापी मनुष्य जो है अपने पापों को किए हुए उस समय वहां पर स्मरण करते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त किया, और मनुष्य शरीर पा करके न जाने हमने कितने पाप कर्म कर दिए, जिन पाप कर्मों को भोगने के हम स्वयं अधिकारी हैं। और धर्मात्मा
धर्म का पालन करने वालों को भी जो है उन नरकों का दर्शन कराया जाता है, लेकिन नरकों में को डाला नहीं जाता। और जब देखते हैं उन नरकों में पापियों की क्या गति हो रही है, या पापी मनुष्य कैसे से नरकों में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या सब देख करके ये धर्मात्मा लोग भी जो है बड़े भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे यम के नरक है। और उन नरकों में जो सबसे बड़ा नरक है वो बैतरणी नाम की एक नदी है। वो बैतरणी नाम की नदी सब नरकों से बड़ी भयंकर है। उस नदी में जो बड़े से बड़े पाप किया हुआ व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को यम के दूत ले जा करके उसमें जो है डाल देते हैं। और वह नदी जो है खून से भरी हुई, कीट से भरी हुई और हड्डियों से भरी हुई वह नदी, अनेक प्रकार के जीव उसमें जो है उस पापी मनुष्य को दुख प्रदान करते हैं, उसको काटने लग जाते हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते, उसके प्राण समाप्त नहीं होते, क्योंकि जब तक उसके कर्मों का भोग है तब तक वह अपने कर्मों का भोग जो है भोगने लग जाता है। और जब कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब जाकर के उसको जो है उस जीव को पुनः जन्म ले मिलता है। और उस जन्म लेने के बाद भी यदि वह भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पाता, फिर पाप कर्म में लग जाता है, तो फिर इसी तरह से यम के उन्हीं नरकों में जो है प्रवेश करके दुख को भोगने वाला होता है। इसलिए महाराज आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते, सुखदेव जी महाराज अब आप मुझे ज्यादा इतना वर्णन इन नरकों का मत कराए, मैं बड़ा भयभीत हो रहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है आपके मुखार करने से इन नरकों को जो है श्रवण करते हैं। क्योंकि आपने जो है जितने भी धर्मात्मा मनुष्यों के लिए जो भी उपाय बतलाए हुए हैं आप वही मुझे बतलाएं, क्योंकि धर्म का उपदेश श्रवण करने से भगवान की लीलाओं को, कथाओं को यदि बार बार श्रवण किया जाए तो वही जो है उन पापों को मुक्ति प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले। आज देवर्षि नारद मुनि भी भगवान के अनेक प्रकार के प्रसंग संतों को श्रवण कराते हैं, अनेक प्रकार के प्रवचन उनको देते हैं। बालक जब देखते हैं देवर्षि नारद मुनि को ऐसे प्रसंग श्रवण कराते हुए तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, पूछने लग जाते हैं देवर्षि नारद मुनि से, ये नारद ब्रह्मा जी के मानस संतों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आप गिने जाते हैं, और आप जो है भगवान की जितनी लीलाओं को आप श्रवण कराते हो, इनको सुन करके हमको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और जैसे जैसे देवर्षि नारद मुनि बालकों के बीच में जाते हैं, वैसे ही देवर्षि नारद मुनि उसी प्रकार की भाषा उनके सामने बोलने लग जाते हैं। और ये बालक देवर्षि नारद मुनि से कहते हैं कि हे महाराज, हे नारद जी, कि आप जो है जब इस तरह से भगवान के भक्ति, भगवान के मार्ग, भगवान के सत्संग, भगवान की कथाओं को श्रवण कराते हो तो हमको जो है बड़ा आनंद प्राप्त होता है। हम श्रवण करना चाहते हैं आपके मुखार बिंद से, बार बार भगवान के नाम का स्मरण करते हो। तब देवर्षि नारद मुनि कहते हैं कि भगवान का नाम जो जितनी भी बार स्मरण करते हैं उतनी बार स्मरण करने से उसके पाप नष्ट होते हैं, और जो स्मरण नहीं करता उसके पाप जो है समाप्त नहीं होते, वो पाप उसके बढ़ते जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जो है पापों को नष्ट करने वाला है। और उधर जो है जो भगवान के नाम लेते हैं और वही जो है इन शास्त्रों के अनुसार अनेक प्रकार के जो कर्म करते हैं, यह सब मोक्ष को देने वाले। जो इनको सुनता है, श्रवण करता है, मोक्ष पद पाने के लिए कोई लौट करके वापस नहीं आता। ये मोक्ष पद यदि उसको मिल जाता है तो फिर वह जो जन्म नहीं लेता, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी वह जो है मुक्त हो जाता है। यह सब कुछ बतलाने के बाद देवर्षि नारद मुनि ने सब बालकों को आज विरक्त कर दिया। सारे बालक आज जो है विरक्त हो गए। तब दक्ष प्रजापति को जब पता चला कि 10,000 पुत्र जो है देवर्षि नारद मुनि से शिक्षा ग्रहण करते हुए आज ये भी जो है साधु बन चुके हैं,
इन्होंने देवर्षि नारद मुनि से शिक्षा ग्रहण करी। आज यह स्वयं जो है संतों की श्रेणी में आगे संत बन चुके। यह सुनते ही आज देवर्षि नारद मुनि को क्रोध आ गया, क्रोधित हो गए देवर्षि नारद कि मैं ज्ञान दे रहा था, भक्ति का मार्ग बन रहा था, मैंने किसी से कहा नहीं कि तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ। ये तो स्वयं जो है मेरे द्वारा भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हुए इस मार्ग में पहुंचे। क्रोधित हुए देवर्षि नारद मुनि, लेकिन क्रोधित होने के बाद भी अपने ही उस क्रोध को आज देवर्षि मुनि ने शांत कर दिया, उस क्रोध को पी गए। तो ये क्रोध जो है किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता, वह स्वयं अपना ही नुकसान करता। समझ गए आप देवर्षि नारद कि यदि कुछ बोलता हूं तो नुकसान मुझे ही हो। यह दक्ष प्रजापति को कुछ होने वाला नहीं, पी लिया, शांत हो गए। और फिर बाद में जो है इस दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद मुनि ने उन्हें भी जो है ऐसे ऐसे प्रवचन सुनाने प्रारंभ कर दिए, ऐसे ऐसे भगवान की लीलाओं का गुणगान कराना प्रारंभ कर दिया, ऐसे ऐसे प्रश्नों में उलझा दिया कि ये भी जो है 10,000 जो उनके पुत्र थे आज वो भी जो है उनको भी देवर्षि नारद मुनि ने महात्मा बना दिया, वो भी संत बन गए, सन्यासी बन गए। जब यह भी दक्ष प्रजापति को मालूम हो गया कि 10,000 पुत्रों को देवर्षि नारद मुनि ने पहले संत बनाया, फिर 10,000 पुत्र और हुए वो भी संत बना दिया। अब क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को कि हद से ज्यादा ऐसी स्थिति हो गई कि यदि आज देवर्षि नारद मुनि मेरे सामने पहुंच गए, मेरे सामने आ गए, तो मैं देवर्षि नारद मुनि को छोड़ूंगा नहीं। आज देवर्षि नारद मुनि ने मेरे 10-10 हजार बच्चों को जो है संत बना दिया, ऐसे उलझा दिया मेरे इन पुत्रों। अब मैं छोड़ूंगा नहीं देवर्षि नारद मुनि को। आज दक्ष प्रजापति देवर्षि नारद मुनि को हजारों गालियां सुना दिया, हजारों गालियां दे डाली देवर्षि नारद मुनि को। न जाने दक्ष प्रजापति ने क्या क्या देवर्षि नारद मुनि से कह दिया। कहने लगा दक्ष प्रजापति, ये जो देवर्षि है, जो नारद है, यह नारद जो है इस संसार में भ्रमण करते हुए यह भिक्षा मांगता है, यह भीख मांगने वाला है, और दूसरे को भी जो है भीख मांगने वाले मार्ग की ओर ले जाने वाला है। ऐसी इस देवर्षि नारद मुनि की बुद्धि, ये जो है पाखंडी हो चुका है। ये न जाने कैसे कैसे उपदेश जो है इन बालकों को देता है, उनकी बुद्धि वैसी कर देता है, इसलिए पाखंडी है। सोचने लगा, विचारने लगा, जिन छोटे से बच्चों ने उसे देखा नहीं था, अभी छोटी आयु वाले ही थे, और इस देवर्षि नारद मुनि ने आज उनको जो है ऐसे मार्ग की ओर दे दिया, बैरागी बना दिया, इनको साधु बना दिया, इनको बाबा बना दिया। यह सब आज देवर्षि नारद मुनि को दक्ष प्रजापति मन में सोच रहा है, क्या देवर्षि नारद मुनि को मुझे जो है श्राप देना चाहिए, क्योंकि इसलिए जो है मेरे अबोध बालकों को ऐसा ज्ञान दे करके संतों के मार्ग में और बाबा के मार्ग में ये उपदेश दे करके सबको जो है संत बना दिया, साप दे डालता। तुरंत आज दक्ष प्रजापति ने देवर्षि नारद मुनि को साप दे दिया, ताकि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, तेरा पैर इस संसार में, विश्व में एक जगह पर टिक नहीं पाएगा। तो जगत में इसी तरह से जो है भ्रमण करता रहे, घूमता रहे, तेरा कोई घर बार नहीं होगा, क्योंकि तू एक क्षण भर के लिए भी कहीं पर टिक नहीं पाए। यह सांप दक्ष प्रजापति ने देवर्षि नारद मुनि को दे दिया। नारद मुनि चुपचाप होकर के, मौन होकर के वहां से चले गए, कोई जवाब नहीं दिया दक्ष प्रजापति। अहंकार था दक्ष, अपने पद का, अपने मान का, सम्मान का। जो देवर्षि नारद मुनि ऐसी शिक्षा बालकों को दे रहे हैं, आज उसी पद पर विराजमान होकर के इस दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया और चल दी, जवाब नहीं दिया। मन में सोचा कि मेरा कोई बुरा नहीं होगा, ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है,
बाबा को एक जगह जो है टिकना नहीं चाहिए, एक जगह पर रहना नहीं चाहिए, उसको भ्रमण ही करना चाहिए। मेरा विचार कोई गलत नहीं है। ऐसा देवर्षि नारद मुनि अपने मन में विचार कर रहे, सोच रहे, इसलिए कोई गलत नहीं कहा हुआ, सत्य बात कही हुई है। यह सुन करके नारद मुनि ने प्रस्थान किया और उधर दक्ष नारद मुनि की इस सहनशीलता को देख करके बड़े प्रसन्न हो। सोचा तो कुछ और ही था दक्ष प्रजापति ने, लेकिन देवर्षि नारद मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। आज समझ गया दक्ष प्रजापति यह संत सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि का संत है, इसीलिए इसको जो है नारद के नाम से जो है जाना जाता है। बड़े प्रसन्न हो गया दक्ष प्रजापति उसकी सहनशीलता को देख रही। यदि देवर्षि नारद मुनि यदि चाहते तो इसको भी जो है श्राप दे डाले, पर आज देवर्षि नारद मुनि ने ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी श्राप इनको नहीं दिया। अब की बार जब दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जब जन्म दिया और दक्ष की ने ये 60 कन्याओं ने जब इस संसार में विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और इन 60 कन्याओं में से जो 13 दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी, इनका विवाह जो है कश्यप मुनि के साथ हो गया। और जब कश्यप मुनि के साथ हुआ, कश्यप की एक दिति नाम की पत्नी ने दैत्यों को जन्म दिया, उनसे दैत्यों का विस्तार हुआ। और दिति की एक रचना नामक एक बेटी थी, उस बेटी का जो विवाह था वो एक त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे, उन ऋषि के साथ इनका विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए। और ये दोनों पुत्र जो है बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, सब कुछ ज्ञान इनको प्राप्त था। तो ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद जो देवता लोग थे, इन देवता लोगों ने इनको जो अपना ब्राह्मण स्वीकार कर लिया, अपना पुरोहित इनको बना लिया। पूछा परीक्षित ने, सो हे माना ये जितने देवता हैं इनके गुरु तो बृहस्पति है, फिर बृहस्पति को जब इनके गुरु हैं तो उन्होंने इन दोनों को अपना पुरोहित क्यों बना लिया, और इन पर इनका ऐसा कौन सा विश्वास बन गया था। सुखदेव जी ने कहा कि एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच गान देख रहा था, इतने में वहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान पहुंच गए। तो इंद्र ने गुरु जी को देखते ही अनदेखा कर दिया, देखा नहीं, ऐसे हाव हाव बना लिए कि मैंने आज अपने गुरु बृहस्पति को देखा ही नहीं, देखा कर दिया। उन्हें लगा कि स्वागत के चक्कर में नाच गाने का आनंद जो है मेरा खराब हो जाए, मैं खड़ा हो गया, बृहस्पति जी का मैंने स्वागत कर लिया, प्रणाम कर लिया, तो मैंने जो ये समारोह किया वो नाच गाने या सब जो है मेरा समाप्त हो गया। समझ गए आज बृहस्पति भगवान, विचार किया अपने मन में, हमें देख करके आज तुमने मुंह घुमा लिया, नाराज हो गए बृहस्पति भगवान, और नाराज होते हुए अंतर ध्यान हो। और अब इंद्र जो है जब चारों ओर देख रहा था बृहस्पति को, कहीं दृष्टि नहीं पड़ी, दिखाई नहीं दिए बृहस्पति भगवान। सोचा इंद्र ने कि आने जाने मेरे गुरु जो है न जाने कहाँ चले गए, आए तो थे, मान सम्मान नहीं किए, रुष्ट होकर के नाराज होकर के चले गए। और अब जो देवराज इंद्र बृहस्पति के पास पहुंचे, कहा कि हे पितामह, हमारे गुरु जी जो है नाराज होकर के चले गए हैं, अब हमको जो है क्या करना चाहिए। मैंने अपनी सभा में जब नृत्य चल रहा था उनका मैंने मान सम्मान नहीं किया, देख करके भी अनजान बन गए, लेकिन वो समझ गए, अंतर ध्यान हो गया, अपने जाने कहाँ चले गए, मुझे करना क्या चाहिए। तब ब्रह्मा जी इंद्र से कहते हैं कि इंद्र अब तुम एक काम करो, जब तक गुरु जी तुम्हारे प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक तुम जो है विश्व रूप से मार्ग दर्शन प्राप्त करो, और ये जितने समस्त जो देवता है ये सब जो है विश्व रूप जो भगवान है उनके पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें, और वही जो है तुम्हारे कार्य को पूर्ण करते हैं।
कई देवता मना कर दिया आज विश्वरूप ने। और जब इन्होंने मना किया तो विचार करने लगे कि जो पुरोहित का जो कर्म है, उस कर्म से जो ब्रह्म तेज है, वह ब्रह्म तेज जो है क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए आज जो है कहीं पर भी बृहस्पति भगवान के आज इंद्र को जो है मालूम नहीं हुआ कि कहाँ चले गए, किस दिशा में चले गए। तो बड़े भयभीत आज इंद्र हो गया, सोचने लगा कि मैंने ऐसी गलती क्या की, मेरी बुद्धि जो ऐसे भ्रमित क्यों हो गई। मेरे गुरु आए थे और मैंने उनका मान सम्मान नहीं किया, न जाने मेरी बुद्धि ऐसे कैसे भ्रमित हो गई। आज रुष्ट हो गए मेरे गुरु, न जाने मेरे गुरु आज कहाँ चले गए। यह सब अपने मन में विचार करते हुए न जाने कहाँ कहाँ इंद्र जो है भ्रमण कर गया, कहाँ कहाँ इसने आज बृहस्पति भगवान को ढूंढ दिया। लेकिन इंद्र को अपने गलती का पश्चाताप हुआ। बृहस्पति भगवान इंद्र को जो है पुनः इन्होंने दर्शन नहीं दिए और उधर बृहस्पति को यह सब कुछ मालूम हो गया, समझ के मेरा अपमान करने के कारण आज इंद्र जो है भ्रमण कर रहा, मुझे ढूंढ रहा है हर जगह मुझे। लेकिन आज इंद्र की जो है बुद्धि, उसने जो अपमान किया उसी के कारण आज उसका फल वह जो है स्वयं भोगने वाला है। आज देवता लोग जो है जब विनय करने लगे और विनय करते हुए उन्हें स्वीकार करना पड़ा। आज विश्व रूप भगवान ने जो है यह सब स्वीकार किया और नारायण का उपदेश दिया। तो नारायण कवच का जो महत्व है, उस उपदेश को श्रवण करते हुए इन सब ने जो है आज उसका पाठ प्रारंभ कर दिया कि किसी भी प्रकार के इसमें कोई विघ्न ना आए, कोई कष्ट ना हो, कि हमारा यह यज्ञ जो है किसी निर्विघ्न बाधा से संपन्न हो जाए। तो यह सब देवताओं ने प्रारंभ किया और प्रारंभ करते हुए आज विश्व रूप भगवान जो प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के उधर इंद्र ने जो अपमान किया था अपने गुरु का, आज विश्व रूप भगवान के द्वारा इंद्र को जो है बृहस्पति के पुनः जो है दर्शन हो। क्षमा याचना मांगी इंद्र ने बृहस्पति से, गुरु से, कि गुरुदेव मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। मुझे मालूम तो पड़ गया था कि आप मेरी सभा में आए, लेकिन मैं उसमें नृत्य देख रहा था कि मेरे नृत्य का जो आनंद है वो आनंद कम ना हो जाए, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता। आज अपने उस अपमान को जो इंद्र ने किया था अपने गुरु को समझ गए कि गुरु का अपमान करने से भी मनुष्य जो है दुख प्राप्त करता है। जो आज मुझे दुख प्राप्त हुआ, गुरु का अपमान किया, यदि ये देवता लोग मिल करके आज जो है विश्व रूप भगवान के समीप जाकर के यह कष्टदायी जो स्रोत है, जो कवच है, इसके द्वारा उनका पाठ करके उनको प्रसन्न नहीं करते, तो मुझे जो है आज मेरे गुरु के दर्शन नहीं होते और ना ही मैं क्षमा याचना कर सकता। बृहस्पति भगवान ने इंद्र की यह बात सुन करके आज इंद्र को जो है क्षमा याचना क्षमा कर दिया बृहस्पति भगवान ने। इंद्र पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, इस संसार में जो जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है उसका उद्धार करने के लिए उस व्यक्ति को जो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और तभी जाकर के उसका वह जीवन में सफल होगा और वह जो है अपने इस लोक में इस शरीर को धारण करते हुए अपने उस लोक को भी वह सफल बना ले और वह व्यक्ति संसार में जन्म और मरण के बंधन से भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। बोल बाकी बिहारी लाल की